प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। आज मैं एक और बहुत ही खूबसूरत हवाला को आपके सामने लेकर आई हूँ, और हवाला भी हम देखेंगे और कुछ हम नई चीज़ें सीखेंगे कि जब हम नई ज़िंदगी में आते हैं तो मसीह के साथ हमारी क्या होती है, नई पैदाइश होती है। एक होती है जब हम पैदा होते हैं, जब हम पैदा हुए हैं। एक पैदाइश वो है, वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी पुरानी पैदाइश है, वो हमारी पुरानी ज़िंदगी है। एक हमारी है नई पैदाइश। नई पैदाइश हमारी क्या होगी, जब हम खुदा को कबूल करते हैं, जब उसको हम अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं और वो हम खुदा में नए तरीके से पैदा होते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, नई पैदाइश। और जब हमारी नई पैदाइश होती है उसमें हम ये इस बात का अपने पूरे दिल से इकरार करते हैं, और तो क्या होता है कि खुदा में हम एक नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। और जब हम पूरे दिल से खुदा का इकरार करते हैं और उसको अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, और फिर ये क्या होता है, हम अपना सारा इन्हिसार अपने खुदा पर करना शुरू कर देते हैं। तो फिर खुदा हमें क्या बहुत ही अच्छा क्या ख़िताब देता है कि हम उसके क्या बन जाते हैं, हम उसके फ़र्जंद बन जाते हैं। तो उसके फ़र्जंद बनने के लिए क्या हमें करना पड़ेगा, सबसे पहले उस नई ज़िंदगी में, उस नई पैदाइश में पैदा होने के लिए, मसीह में एक नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने गुनाहों से क्या करनी पड़ेगी, तौबा। तौबा क्या होती है? तौबा ये होती है कि किसी चीज़ को तर्क कर देना और दोबारा वो काम को ना करना। तो आज हम तौबा के हवाले से सीखेंगे कि अपने गुनाहों से तौबा करना। तो अपने गुनाहों से तौबा करने के हवाले से हम आज जो पढ़ेंगे वो ये सीखेंगे, और कलाम मुक़द्दस में से ये हम सीखेंगे कि तौबा करके हम ये क्या एक नया खुदा के साथ ज़िंदगी बसर करने का एक फिर से, अगर हम गुनाहों में डूबे हुए हैं तो हमने अभी तक गुनाहों से तौबा नहीं की, तो क्या हम खुदा से बहुत ज़्यादा दूर हैं, उसके जलाल से बहुत क्या है, मरहूम हो चुके हैं। तो जब हम तौबा कर लेते हैं तो क्या हो जाता है कि हम उसके मियार पर पूरे उतरते हैं, और फिर तौबा करने के बाद हम जो है उस चीज़ को बिल्कुल तर्क कर देते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुदा के मुताबिक, उसके जो बाइबल में जो उसने तालीम दी है, जो उसके हुक्म है, उसके मुताबिक क्या अपने आप को क्या करते हैं, डालना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि तौबा से मुराद क्या है। तौबा से मुराद ये है, अक्सर लोगों का ख्याल ये है कि तौबा ये कि तौबा कर ली, एक दफ़ा तौबा की तो दूसरी बार हम गुनाह करेंगे तो हमारे क्या मतलब, हमने तो तौबा की हुई है ना, तो उसके लिए हमें ये कि दोबारा बार बार खुदा से तौबा करने की ज़रूरत नहीं है। सही है। तौबा का मतलब मेरे अज़ीज़ों ये है कि हमें अपने सारे कामों को तर्क कर देना और दोबारा वो जितनी भी बदी बुराई है उसको तर्क करके उसको दोबारा ना करना, ये क्या है, ये तौबा है। सही है। तो तौबा के लिए मैं आपके सामने मतलब एक हवाला, मतलब एक एग्ज़ाम्पल रखना चाहती हूँ। तो एग्ज़ाम्पल ये होगी कि जैसे एक आदमी है, उसने तौबा की, वह पहले अपने पड़ोसियों के साथ बहुत ज़्यादा लड़ता था। तो जब मतलब उसने तौबा कर ली तो उसने कहा कि हाँ, कभी कभार मैं लड़ सकता हूँ, और जो है मैंने तो तौबा की हुई है, मतलब खुदा मुझे माफ़ कर देगा। और एक और दूसरा पर्सन है, उसने भी तौबा की, वो भी ऐसा ही था कि वो अपने आस पड़ोस के लोगों से लड़ाइयाँ झगड़े करता था। लेकिन जब वो इस सिचुएशन में, पहला जो आदमी है उसने तौबा की है, लेकिन फिर कोई ऐसा मसला बना, उसने कहा अभी तो मैं इसकी बात का इसको जवाब दे दूँ, फिर उसके बाद ये कि फिर खुदा मुझे तो माफ़ कर देगा, मैंने तौबा की हुई है। लेकिन जो दूसरा एक और पर्सन है, उसने जब देखा कि ये सिचुएशन बन गई है और अब उसके दिमाग में यह है कि मैं भी इसको ये जवाब तो दे सकता हूँ, लेकिन खुदा के रूह ने उसको बोला कि तूने तो तौबा की हुई है, तो तू मतलब वो अब जिसने जवाब
دے دیا، اس کے دماغ میں یہ تھا کہ میں نے توبہ کی ہوئی ہے، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنے گناہ میں اور اضافہ کر دیا، کیونکہ اس نے جو توبہ کرنے کے بعد دوبارہ پھر وہ گناہ کیا، پھر وہ گناہ میں آ جائے گا، پھر وہ غلطی خطا جو اس نے کی ہے توبہ کرنے کے بعد جب ہم کرتے ہیں تو وہ پھر کیا ہو جاتی ہے، پھر ہم جان بوجھ کر غلطی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ جس دوسرا پرسن تھا، اس نے جب یہ سوچا کہ میں نے تو توبہ کی ہوئی ہے، میں نے اس کو اس بات کا جواب نہیں دینا، خدا خود اس کو اس کا جواب دے گا، تو یہ جو دوسرا والا پرسن ہے، اس نے کیا کی ہوئی ہے، اس نے حقیقی توبہ کی ہوئی ہے۔ اب اس نے نہ تو لڑائی جھگڑا کرنا ہے، نہ اس نے عیب جوئی کرنی ہے، تو یہ کیا ہوا، یعنی کہ ہمیں کس طریقے کی توبہ کرنی چاہیے، جو کہ یہ دوسرے والے پرسن نے، دوسرے والے آدمی نے جو توبہ کی ہوئی ہے، یہ والی توبہ کرنی چاہیے، صحیح ہے۔ پھر یہ کہ ابھی ایک اور ایگزامپل میں آپ کے سامنے اور ایک ایگزامپل کے حساب سے آپ کو بتاؤں گی کہ ایک آدمی ہے، وہ کبھی کبھار جو ہے وہ کیا کرتا ہے، جھوٹ بول لیتا ہے، اس نے توبہ کی ہوئی ہے اور وہ کبھی کبھار جھوٹ بول لیتا ہے، تو یہ اس کی توبہ کیا نہیں ہے، صحیح ہے۔ اس کو توبہ کرنے کے بعد واپس کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، صحیح ہے۔ اور ایک آدمی ہے، اس کے دماغ میں جھوٹ کا خیال بھی آتا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے توبہ کی ہوئی ہے، اب میں نے جھوٹ نہیں بولنا، تو صحیح معنی میں کس کی توبہ ہوئی، اس آدمی کی جس نے توبہ کے مطلب کو سمجھ لیا کہ میں نے توبہ کر لی ہے کہ اب میں نے یہ جھوٹ نہیں بولنا، یا میں نے اب یہ کام نہیں کرنا۔ تو حقیقی توبہ کا مطلب آپ کو اب سمجھ آ گیا ہوگا کہ توبہ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لینا اور واپس اس چیز کو نہ کرنا۔ تو آج کے بہت ہی خوبصورت ٹاپک تھا، جو ہم نے توبہ کے متعلق ہمیں اکثر پتہ ہوتا ہے اس بات کا کہ، اور کچھ لوگوں کو توبہ کا مطلب ہی پتہ نہیں ہوتا، جب وہ کسی چرچ میں یا عبادت میں جاتے ہیں تو پاسٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، وہ اس وقت تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، لیکن یہ کہ پھر جب کبھی ان کو موقع ملتا ہے تو وہ یہ سوچ کر گناہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے توبہ کی ہوئی ہے، اب ہم نے توبہ کی ہوئی ہے، اب ہمیں اس گناہ کی سزا نہیں ملے گی۔ میرے عزیزو، جب بھی ہم دوبارہ بھی اس کو توبہ کرنے کے بعد گناہ کرتے ہیں تو گناہ کی سزا ملتی ہے، تو جب ہم توبہ کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں حقیقی معنی اس کے سمجھنے چاہیے کہ ہم نے توبہ کی ہوئی ہے، تو اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ اس کو نہ کریں، دوبارہ اس کام کو نہ کریں، کیونکہ توبہ جب کر لی تو اس کام کو پھر ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا۔